गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है, अच्छा, चलो गुड। तो हम लोग लास्ट क्लास तक क्या पढ़ चुके थे बताओ? हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर चुके थे। रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर चुके थे और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताओ? रिलेशन का डोमेन कैसे निकालेंगे, है ना? रेंज कैसे निकालेंगे और कोडोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है? तो डोमेन क्या होता था बताओ? डोमेन होता था सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। किसके फर्स्ट एलिमेंट्स? जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स उस सेट उस रिलेशन के अंदर है। मान लो मेरा रिलेशन आर है, तो उस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सभी का फर्स्ट एलिमेंट तो क्या होगा बताओ? डोमेन। सेकंड एलिमेंट, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट और उन सारे के सारे एलिमेंट्स को यदि आप सेट के अंदर इंक्लोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वो रेंज ऑफ दैट रिलेशन। और कोडोमेन क्या होता था? इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी देन होल सेट भी, पूरा की पूरा समुच्चय भी जो है वो क्या कहलाता था? कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और इसमें मैंने एक एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो देखो, रिलेशन में कभी-कभी क्वेश्चन के अंदर कैसे दे रखा होता है? रिलेशन में कभी-कभी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है अ रिलेशन इज डिफाइंड, a relation is defined from set A to set B है। ये तो हमको समझ में आता है, ठीक है ना? ये तो हमको समझ में आता है कि एक रिलेशन है R और वो सेट A से लेके सेट B में दे रखा है। तो ठीक है, हो गया, इसका मतलब हो गया R such that A to B। बट कभी कभी क्या कर रखा होता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो दे रखी होती है अ रिलेशन इज डिफाइंड, अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, है ना? यहां तक कंप्लीट हो जाता है लैंग्वेज। तो अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। अब इसका मतलब क्या हुआ? सर, रिलेशन तो एक सेट से दूसरे सेट में खत्म होती है, परंतु यहां पर तो एक ही सेट दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, है ना? स्टार्ट भी ए से होगा और एंड भी ए पर ही होगा। इसका मतलब पहला एलिमेंट भी सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर आपको एक ही सेट दे रखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा बताओ? सबसेट हो जाएगा। तो आपको यदि एक सेट दे रखा है तो आप दूसरा भी वही सेट लोगे जो आपको दे रखा है, और अगर दो सेट दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आर सेट क्या हो जाएगा? ए टू बी हो जाएगा, राइट? तो इसको नोट की तरह से आप इसको क्या कर देंगे बताओ? इसको नोट डाउन कर लेंगे एज अ नोट कि अगर एक रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी बड़ी क्लियर सी चीज है। बट अगर एक ही सेट प्रोवाइड है हमको, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से है कि एक रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, है ना? एक संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन विल बी फ्रॉम ए टू ए, है ना? रिलेशन जो है वो कहां से कहां तक होगा? ए से ए में डिफाइन होगा, ए से ए में परिभाषित होगा। अर्थात उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो कहां से आएंगे? ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए का मतलब है ए और ए का कार्तीय गुणन, राइट? तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेशन का उल्टा है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन का उल्टा, और उसको अपन बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, है ना? क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, है? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोमन, मतलब रिलेशन का जस्ट इनवर्स, है ना? उल्टा। अब रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? अगर मान लो इफ अ रिलेशन, है ना, इफ अ रिलेशन आर
is defined, if a relation R is defined from set A to set B, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, R such that A to B है, इसका मतलब क्या होगा, R such that A to B। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन है ना, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R इनवर्स है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, सबसे पहली बात R इनवर्स से, और वो R इनवर्स कहां से होगा बताओ, B to A में। तो देखो R तो कहां से कहां तक होगा, A to B, और R इनवर्स कहां से कहां तक होगा बताओ, B to A होगा। तो जो भी आपको R दे रखा है उसका क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, सेट जो पहला सेट है वो तो दूसरा बन जाएगा और दूसरा सेट पहला बन जाएगा। इसका मतलब यदि R A से B में है तो R इनवर्स डेफिनेटली कहां से कहां तक होगा, B to A में। अब R इनवर्स का डेफिनेशन क्या होगा, R इनवर्स का डेफिनेशन होगा R इनवर्स इक्वल्स टू B, A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। अब इसको समझो, ये क्या लिख रहा है, R इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट होगा वो कौन होगा, B, A, और सच दैट का मतलब है इस प्रकार से कि A, B कहां पे होना चाहिए, R में। इसका मतलब R जो डिफाइन हो रहा है वो तो कहां से कहां तक हो रहा है बताओ, सेट A से सेट B में, और उसका उल्टा ऑर्डर पेयर कर दोगे तो वो किसका एलिमेंट बन जाएगा, R इनवर्स का एलिमेंट बन जाएगा। इसका मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आपको R इनवर्स के अंदर कुछ नहीं करना है, पहले आप R निकाल लो, और R इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या चेंज कर देना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। क्या चेंज कर दोगे, ऑर्डर। मींस R के अंदर तो जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट आ रहा है सेट B से, जबकि R इनवर्स के अंदर क्या होगा, पहला एलिमेंट आएगा सेट B से और दूसरा एलिमेंट आएगा A से। बट वो कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा, R वाली। कौन सी फॉलो करेगा, R। मींस R इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना है, R, और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे, देन यू विल गेट R इनवर्स। क्या मिल जाएगा आपको, R इनवर्स मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, R निकाल लीजिए और वहां से क्या निकाल लेंगे, फिर R इनवर्स निकाल लेंगे। सो नोट डाउन, ये इनवर्स ऑफ रिलेशन का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया, डेफिनेशन। तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो एग्जांपल नोट करेंगे। ठीक है, लेट्स से एक सेट दे रखा है आपको A 1 2 3 और 10। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। इसका मतलब है एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबको लिखने की बजाय बीच में क्या लगा दिए भाई बताओ, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो 1 से लेके 10 तक का एक सेट हो गया। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है। ठीक है, तो एक सेट दे रखा है, सेट A 1 से लेके 10 तक। 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का ये सेट हो गया। किसका सेट हो गया बताओ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना। n का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। अब एक रिलेशन R डिफाइन हो रही है। रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट A। A relation R is defined on set A। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी अभी मैंने बताया था कि एक रिलेशन एक समुच्चय पर परिभाषित हो रही है, एक सेट पर परिभाषित हो रही है। इसका मतलब पहला सेट भी A होगा और दूसरा सेट भी A ही होगा, है ना। तो ये तो क्या हो गया, R is defined on set A, इसका मतलब समझ में आ गया। और वो रिलेशन किस तरह से है बताओ, x, y, है ना, बोथ इंप्लाइज x plus 2y equals to 10 where x, y belongs to A। ये आपका रिलेशन दे रखा है ना। इसको x, y भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x r y, है ना। x is related to y। तो x किस तरह से रिलेशन में है y के साथ, x plus 2y बराबर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और x y कहां से बिलोंग करेगा, A से बिलोंग करेगा। तो आपका जो सवाल है, देन फाइंड R एंड R इनवर्स, है ना। तो क्या फाइंड करना है बताओ, R और R इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे, अब R निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताओ, R फाइंड करेंगे। R निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, R निकालने के लिए हमको X एलिमेंट भी सेट A से लेना है और Y एलिमेंट भी सेट A से लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रिलेशन को इस तरह से लिख लेता हूं ना,
इसको मैंने ऐसे लिख लिया x प्लस 2y बराबर 10, तो यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस x अपॉन 2, सिंपल है ना। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस x अपॉन 2। अब x की वैल्यू तो मैं मेरे मन से रखूंगा, मेरे मन से कहां से रखूंगा, सेट a से। x की वैल्यू मैं सेट a से खुद रखूंगा, और रखने के बाद यदि y की वैल्यू भी सेट a से आती है तो क्या होगा, मेरा वो एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ रिलेशन में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने x का वैल्यू लिखा 1, तो x का वैल्यू 1 लिखोगे तो 10 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हुआ 9 अपॉन 2। क्या 9 अपॉन 2 इस सेट में होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 1 का रिलेशन किसी से भी नहीं होगा। नाउ x की वैल्यू आपने लिखी 2, तो x की वैल्यू 2 लिखोगे तो 10 माइनस 2 अपॉन 2 कितना आएगा 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बताओ 4। 4 इसमें होगा, बिल्कुल है। इसका मतलब 2 का रिलेशन किससे होगा, 4 से होगा। समझ में आया। अब x की वैल्यू क्या लिखोगे 3, तो कोई रिलेशन नहीं आएगा। नाउ x की वैल्यू क्या लिखोगे 4, तो 4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। नाउ 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3। 3 इसमें है कि नहीं, बिल्कुल। तो x की वैल्यू आपने क्या लिखी 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिल जाएगी, है ना। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिखोगे आप। अब x की वैल्यू 4 लिख चुके थे, अब x की वैल्यू क्या लिखोगे 5 लिखोगे, तो 5 पे भी नहीं मिलेगा। फिर आप x की वैल्यू क्या लिखोगे 6। 6 लिखोगे तो कितना मिलेगा 10 माइनस 6 अपॉन 2, है ना। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 6 का रिलेशन किससे आ जाएगा 2 से आ जाएगा, है ना। फिर क्या लिखोगे 7। 7 पे नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखोगे 8। 8 पे क्या मिलेगा बताओ 1 मिल जाएगा, 8 1, है ना। सॉल्व कर लो इसको। और फिर क्या लिखोगे 10। 10 माइनस 10 अपॉन 2 तो आएगा 0। क्या 0 इसमें है, नहीं है। इसका मतलब ये मेरा r क्या बन गया, रिलेशन कंप्लीट हो गया। तो 2 का रिलेशन होगा 4 से, 4 का रिलेशन होगा 3 से, 6 का रिलेशन होगा 2 से। आप इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हो ना, इन एलिमेंट्स को अगर यहाँ पे पुट करोगे x और y की जगह पे तो आपको 10 मिल जाएगा। देखो जैसे लिखो x की जगह 2 लिखो, y की जगह 4 लिखो। 4 2 8, 8 plus 2 कितना आ गया 10। सो x and y are both related with this relation। x की जगह लिखो 4, y की जगह लिखो 3, तो कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो अपन ने निकाला भी यही। अब r इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, तो सिंपली r इनवर्स निकालने के लिए आपको इनका ऑर्डर चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा 4, 2, 3, 4, 2, 6 और 1, 8। ये क्या फाइंड आउट हो गया, r इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो देख लो एक बार, इसको अच्छे से देखो और समझो और इसको नोट डाउन कर लो। बिल्कुल, r निकालने के बाद r इनवर्स निकालना बड़ा आसान है। r इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, r इनवर्स निकालने के लिए आप उन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का क्या कर दोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे। सिंपली आपको क्या कर देना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। तो इसका डोमेन क्या आएगा 2, 4, 6, 8, है ना। और रेंज क्या आएगा 4, 3, 2 और 1, है ना। और इसका डोमेन क्या आएगा बताओ 4, 3, 2, 1 और रेंज क्या आएगा 2, 4, 6, 8। ठीक है ना। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर, है ना, क्रमित युग्म। उसके बाद पढ़ा था a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद हमने रिलेशन को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना सीखा। और आज हमने सीखा है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन निकालना। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हमको पढ़ना है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हम कौन कौन सी रिलेशंस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो मैं आज केवल आपको इनके बारे में बता रहा हूं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो हमको कौन कौन सी रिलेशन की टाइप्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है हमको आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। कौन सा रिलेशन पढ़ना है, आइडेंटिटी रिलेशन। केवल आज मैं नाम बता रहा हूं आपको, कल हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा रिलेशन पढ़ना है हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तीसरा रिलेशन पढ़ना है हमको सिमेट्रिक रिलेशन, है। कौन सा रिलेशन पढ़ना है, सिमेट्रिक रिलेशन।
चौथा रिलेशन पढ़ना है हमको ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन पढ़ना है? ट्रांजिटिव रिलेशन। पांचवा रिलेशन पढ़ना है हमको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। छठवा रिलेशन पढ़ना है हमको इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कौन सा रिलेशन पढ़ेंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और देन वी विल कम टू द लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो कल के लेक्चर में हम इन सारे के सारे रिलेशंस को अच्छे से समझेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू, और इनकी डेफिनेशन प्रॉपर थ्रू द रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो यहां तक का आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन तक का। एक बार सारे वीडियोस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को गो थ्रू कीजिए, और लेक्चर 5 में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है बेटा? ओके चलो, है ना?